नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अग्निवीर भर्ती आ चुकी है और जिसके एग्ज़ाम 17 अप्रैल से होने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, या पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 13 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 1 मई। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 मार्च। विश्व मलाला दिवस जो है वो 12 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कारेवा का संबंध किससे है? भारत में कारेवा का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी जादपुर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर। भारत में कारेवा का संबंध जो है वो कश्मीर से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी आर.के. नारायण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सलमान रुश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। सैंडल चोटी जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए मराठी, ऑप्शन नंबर बी कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी मलयालम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो जितने भी प्रश्न हैं इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी जेनेवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। वाशिंगटन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैत्रभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? चैत्रभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी किसान घाट, ऑप्शन नंबर डी शक्ति स्थल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैत्रभूमि बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। चैत्रभूमि जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए पेसो, ऑप्शन नंबर बी रियाल, ऑप्शन नंबर सी दिनार, ऑप्शन नंबर डी डॉलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेसो। फिलीपींस की जो मुद्रा है वो पेसो है। फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी सिप्रा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिप्रा। उज्जैन शहर जो है वो सिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन शहर सिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैडमिंटन। उबेर कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मीणा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मीणा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए गड्डी, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। मीणा जनजाति जो है वो राजस्थान राज्य में निवास करती है। मीणा जनजाति राजस्थान राज्य में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम शुरुआत हुई? औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति जो है वो ग्रेट ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर बी पिनराई विजयन, ऑप्शन नंबर सी पेमा खंडू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीतरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आसाम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीके का लास्ट प्रश्न है ये, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो वो कालिदास हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जीएस के प्रश्न स्टार्ट होंगे, जैसे कि अग्निवीर परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहले 15 क्वेश्चन जीके के, फिर 15 क्वेश्चन जीएस के। तो जीएस का पहला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको स्वयं बताना होगा कि कोशिका का इंजन किसे कहते हैं। ये आपका SW है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है? रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए गामा किरण, ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर सी अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त किरण। रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरण तरंग प्रयुक्त की जाती है। रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरण तरंग प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी जोनास साल्क, ऑप्शन नंबर डी चैडविक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो है जोनास साल्क द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से दूध का सफेद रंग किससे होता है? निम्न में से दूध का सफेद रंग किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी केसीन, ऑप्शन नंबर सी कुरकुमीन, ऑप्शन नंबर डी लाइकोपीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केसीन। दूध का सफेद रंग केसीन होता है। दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसीन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मार्टिन कपूर, ऑप्शन नंबर बी JL बेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी, ऑप्शन नंबर डी एडिसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर मार्टिन कपूर। मोबाइल का आविष्कार जो है डॉक्टर मार्टिन कपूर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय की धड़कन सुनने के लिए यंत्र है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सोनार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए। तो
तो ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेबीज, ऑप्शन नंबर बी प्लेग, ऑप्शन नंबर सी घेंघा, ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेग। काली मौत जो है वो प्लेग को कहते हैं, काली मौत प्लेग को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला का चमकना किसका कारण है? पानी में हवा का बुलबुला का चमकना किसका कारण है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में हवा का बुलबुला का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु जो है वो सोडियम है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से जो है वो घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को घेंघा रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांदी का अयस्क है, चांदी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटाइट, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी कैलामिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जेंटाइट। चांदी का अयस्क जो है वो अर्जेंटाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन धातु सबसे अधिक तन्य है, टंगस्टन धातु सबसे अधिक तन्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निश्चित दिशा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी दूरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि निश्चित दिशा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी दूरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की कुल संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है? कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस मीथेन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।